अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद है राना अदनान मुदस्सिर साहब, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आज हमारा जो क्वेश्चन है कि ये इस टाइम जो करंट मार्केट चल रही है, डेफिनेटली हर कोई जानता है कि इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इस टाइम ऐसी बहरिया टाउन कराची के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल मुनासिब प्राइस के अंदर कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिस तरह प्लॉट्स हो गए, इस तरह शोरूम, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स? मेरा ये ख्याल है उमर के, देखें मार्केट बड़ी आइडियल किस्म की चल रही है खासकर बायर्स के लिए। अच्छा, बायर्स में मैं ये कहता हूँ कि वो कस्टमर जो काफ़ी देर से इंटरेस्टेड थे, तो उनको मैं कैटेगरी वाइज आंसर कर देता हूँ कि अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स को हम देखते हैं तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मैं टॉप 3 लोकेशंस बता देता हूँ जहाँ हमें बाइंग करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो जो बहुत कीमतों का फ़र्क पड़ा हुआ है वो 500 गज के और 250 गज के प्लॉट्स में आपको पड़ा हुआ है, और इसमें आपको इस टाइम प्रीसिंक्ट 29, प्रीसिंक्ट 27A, इवन बैरिया गोल्फ सिटी, ये नंबर 1 लोकेशन पे आ रहा है कि इसके अंदर आपको 500 गज का प्लॉट लेना चाहिए। ठीक है। आज बड़ी आसानी से 60, 70, 80 लाख रुपए में आपको कोई यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है, और भरपूर जो डेवलपमेंट वाला प्लॉट है, ठीक है, और 500 गज का। और इवन इसी तरह जब आप 250 यार्ड्स पे जाते हैं, उनकी कीमतें भी एक टाइम था जब 120, 150 तक चली गई थी, प्रीसिंक्ट 6 में, 8 में और 16 में। अब वापस वहाँ पे भी आ जाए, कीमतें 80-90 लाख रुपए पे वापस आ गई हैं। आप लोगों को जहाँ पॉपुलेटेड एरिया और इवन लोग घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे पेज से करें, पोजीशन भी अवेलेबल है। नंबर 3 चीज़, 125 गज के सबसे छोटे प्लॉट सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, नो डाउट। लेकिन प्रीसिंक्ट 15, प्रीसिंक्ट 15A, 15B, 10B, 27, 28, ये वाला एरिया मैं रिकमेंड करता हूँ। अली ब्लॉक मैं सिर्फ उनके लिए रिकमेंड करता हूँ जिन्होंने आज लिया, वहाँ घर बनाना शुरू कर दिया और अगले साल शिफ्ट होना है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जिन्होंने फॉरन शिफ्ट करना है, जिन्होंने कुछ 4 साल 5 साल इन्वेस्टमेंट के तौर पे छोड़ना है प्लॉट, वो प्रीसिंक्ट 15B में 27, 28 में चले जाएं। ठीक है। और उन लोगों को अच्छा इंशाल्लाह वहाँ प्रॉफिट मिलेगा। और इसी तरह कमर्शियल प्लॉट का भी आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल, कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल शोरूम्स, क्योंकि इस टाइम लोगों का हमने जो ट्रेंड देखा है कि वो शोरूम के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि रेंटल पर्पस के लिए, और सेम उसी बजट के अंदर हमें स्पोर्ट्स सिटी विला मिल रहा है, पैराडाइज विला मिल रहा है, इन रिटर्न हमें जो रेंटल वैल्यू मिल रही है, इसके अंदर हमें ह्यूज डिफरेंस मिल रहा है। अच्छा, ये 2 एस्पेक्ट आपने डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक स्पोर्ट्स सिटी विला बाय करते हैं जो 2 करोड़ या 2 करोड़ 20 लाख रुपए में मिलता है, उसका रेंट हमें क्या मिलता है, या उसके बरक्स अगर हम एक कमर्शियल शॉप लेते हैं जो 2 से 2.5 करोड़ की है, और उसका रेंट हमें क्या मिलता है। तो स्पोर्ट्स सिटी विला का रेंट तो इस वक्त ना होने के बराबर है, नाज़रीन को 30-35 हज़ार रुपये महाना मिलता है, और वो भी बहुत कम लोग लेने के लिए इंटरेस्टेड है क्योंकि डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन एंड यूज़र के तौर पे वंस अगेन आई रिकमेंड कि स्पोर्ट्स सिटी विला वो लोग लें जिन लोगों ने आके उस घर में रहना है, 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ, बड़ी ज़बरदस्त रिहाइश है, ठीक है, और टाइम के लोकेशन स्टेडियम के पास है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक है। और आज जिन लोगों को ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता, जिना एवेन्यू बना हुआ है, अगर 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर है तो 18 मिनट में आप घर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सुपर हाईवे से 18 मिनट में आप अपने घर पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने लेना है घर, और लेके थोड़ा सा फ्यूचर आप देखें, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के करीब है, सारी चीज़ें बेहतर हैं। और इसके पैरेलल आप अगर शॉप लेते हैं मिडवे कमर्शियल में, लिबर्टी कमर्शियल में, या इवन हॉस्पिटल कमर्शियल के अंदर भी अब काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं। अगर यहाँ आप शॉप्स वगैरह लेते हैं तो इसका रेंट आपको लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महाना बड़े आराम से मिल जाता है। लोकेशन वाइज रेंट भी डिफर कर रहा है, लोकेशन वाइज भी, और फिर इसके अकॉर्डिंगली कमर्शियल और रेजिडेंशियल का फ़र्क देखें, आप सब समझ गए। अच्छा, अब इसके साथ अगली चीज़ पे जाते हैं कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स वगैरह या जो ऑफिसेज या ये चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं ना, इसके साथ साथ मैं अब रिकमेंड करता हूँ कमर्शियल प्लॉट्स को, कि जिन लोगों ने को 7-8 करोड़ रुपए का एक बड़ा जिना एवेन्यू के ऊपर ये लेना है शोरूम, ये सिर्फ वो लोग लें जिन लोगों ने रेडीमेड प्रॉपर्टी लेनी है, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कर लेंगे, यानी कमर्शियल प्लॉट लेंगे और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। मैं इस पे 5, 6 या 8 करोड़ इन्वेस्ट करने की बजाय अब कस्टमर को ये भी कहता हूँ कि आप कमर्शियल प्लॉट्स बाय कर लें। लिबर्टी कमर्शियल में निहायत कम कीमतों में अब प्लॉट आ गए हैं मार्केट में, और कमर्शियल प्लॉट्स की हम सीरीज करने जा रहे हैं। अबू बकर भाई और रईस भाई कर रहे हैं हमारी टीम में, आप उनकी वो सीरीज लाजमी देखिएगा, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट्स की माशाल्लाह मुकम्मल वर्किंग के साथ हम लोग आपके सामने रिसर्च ओरिएंटेड एक सीरीज लेके आ रहे हैं, उसकी सारी एपिसोड आप लाजमी देखिएगा। सही है। और उमर, इसके ऊपर हम लोग भी कंस्ट्रक्शन
जो बाय लॉज हैं बैरियर टाउन के, बिल्कुल, और कितनी फिजिबिलिटी है, कितना स्क्वायर फीट एरिया बनता है, आरओआई क्या होगा, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। ये हमें कमर्शियल बाय करने वाले जो कस्टमर है उनको ये समझानी चाहिए। इसकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि इसके अंदर अगर आप खुद भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप अपने प्लॉट के साथ अपने शोरूम और अपार्टमेंट के मालिक बनते हैं, तो उसके अंदर हमें किन किन लॉस को फॉलो करना पड़ता है, उसकी डायमेंशंस क्या बनती हैं, और मीनवाइल जो हमें बहरिया की मैनेजमेंट की तरफ से रूल्स मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं, और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बेसिकली हम शेयर करेंगे। इसलिए मैं आज देखिए कमर्शियल प्लॉट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ कि कमर्शियल प्लॉट भी दो तरह के हैं, एक ये 100% कमर्शियल हो गया और एक थोड़ा सेमी कमर्शियल है जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक आप कमर्शियल बना लें और ऊपर सारे अपार्टमेंट बना लें। अब जब अपार्टमेंट हो गया तो वो तो रेजिडेंशियल एरिया आ गया ना, तो वो एक वेंचर के तौर पे या मिक्सचर दे रहे हैं, तो वो मेरे नज़र में एक सेमी कमर्शियल आता है और वो लिबर्टी कमर्शियल में ज़्यादा ऑफर आपको मिलती है। और जब भी आप लोगों ने एरिया बाय करना है कमर्शियल, तो आप लिबर्टी कमर्शियल को ना भूलिएगा। मिडवे कमर्शियल भी आज मेरे ख्याल में मतलब कीमतें मैच्योर हो चुकी हैं ज़्यादा। ओल्ड कमर्शियल का एरिया भी लाजमी आप लोग अभी जिस तरह काफ़ी जितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बाइंग की है सनसेट कमर्शियल, जिसको हम मिडवे कमर्शियल 2 भी कहते हैं, वो भी एक हॉट लोकेशन थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी वहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल होगी प्लॉट की। नहीं, प्लॉट रीसेल में उम्र कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन 700-750 गज या 800 गज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और उस पर बाय लॉज बैरियर ने जो दिए हैं वो 15 से 18 मंजिला दिए हैं, और ग्रैंड मस्जिद का करीब होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा सर, अब हम अगर बात करें विलास के हवाले से, विलास वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक हॉट टॉपिक कराची। अच्छा, विलास के बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, विला आज जितनी कम कीमतों में आपको बहरिया टाउन कराची में मिल रहा है ना, किसी भी लोकेशन का घर आपको, इवन मैं ये कह देता हूँ कि 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की कीमत में प्रीसिंक्ट 1 में 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाला घर में दस्तयाब है। 250 गज का, वो भी 250 गज। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालें तो मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ नहीं सर, 3 करोड़ के लगभग लग जाता है जी। मतलब 240, 250, 260, 270 तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। और अब अगर आज आप प्लॉट लेकर खुद बनाने जाएंगे तो आपको यही कॉस्ट आपकी 5 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। सही है, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल, तो ये ऊपर निकल जाएगी सर। अब यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा, क्लाइंट्स रेडी प्रॉपर्टी बाय करें जिस तरह अब हमने प्रीसेंट 1 को डिस्कस किया, बिल्कुल, या फिर ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में, या फिर खुद कंस्ट्रक्ट करें? देखिए, खुद कंस्ट्रक्शन वाली फेज को मैं आजकल रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने एक प्लॉट खरीदा या प्लॉट ऑलरेडी है आपके पास, उसके ऊपर जितना पैसा आप कंस्ट्रक्शन में लगाने जा रहे हैं, आप उससे कई दर्जे कम पैसों में आप जितनी टोटल एज ए होल आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है, उससे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में आपको ग्रे स्ट्रक्चर घर भी मिल जाते हैं, जो कि चांस डील है। मैं कहता हूँ वो अपनी कोई और प्रॉपर्टी बेचें, ग्रे स्ट्रक्चर घर जो यानी नामुकम्मल है 80 से 90% तक काम हो चुका है, वो घर आप परचेज करें, और इसके पैरेलल आप लोग 100% रेडी विला भी ले लें। अब 500 गज के घर हमारे पास आ रहे हैं तकरीबन 4 करोड़ की प्राइस में, जिनकी कीमतें 4 करोड़ कभी भी नहीं होनी चाहिए, जिनकी कीमतें मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम 7-8 करोड़ तक होनी चाहिए। अगर हम, और वो निहायत मुनासिब कीमत, अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को वेरी करते हैं, उतने के अंदर हमें रेडी प्रॉपर्टी मिल रही है, रेडी विला मिल रहा है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो सेम उसी अमाउंट के अंदर 1000 यार्ड्स के विलास और 500 के रीसेल में बहुत आए हुए हैं हमारे पास, प्रीसिंक्ट 17 में, प्रीसिंक्ट 7 में, और बैरिया हिल्स में, और इसके साथ साथ प्रीसिंक्ट 4 में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन है नाज़रीन, अगर आपने ये बाय करना है तो स्क्रीन पर नंबर भी दिए गए हैं, और उस्मान अली का नाम याद रखिएगा जो विलास पे काम कर रहे हैं खासकर। तो हम उस्मान से भी कहेंगे कि अलग से एक अपनी एपिसोड कर लें, ताकि हमारे कस्टमर्स भी अप्रोच करें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 चैनल्स हैं जिसके अंदर हमारी डिफरेंट साइट्स के ऊपर, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वीडियोस बन रही होती हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, पीपीएल होम, लाइफ इन बहरिया टाउन कराची, इसी तरह राना अदनान मुदस्सिर साहब, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर की वीडियोज़ आएंगी। तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं वेरियस वीडियोज़ के लिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम डिफरेंट साइट्स की इंडिविजुअली वीडियोज़ जो है आपके साथ शेयर करते रहें। और उम्र एक चीज़ में मेंशन कर लूँ, फिर आप बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ आ जाएं। अच्छा, प्रीसिंक्ट 10A में जो आजकल विलास मिल रहे हैं, या स्पोर्ट सिटी विलास को मैं कहता हूँ, ये आज जिस कीमत में हमें 200 गज का यानी 8 मरला का घर मिल रहा है, आज अगर हम प्लॉट लेके इसकी कंस्ट्रक्शन करने जाएं तो तकरीबन 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 60 लाख में हमें घर मिल रहा है प्रीसिंक्ट 10 में।
जब हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो इतने ही पैसे हमारे उसके ऊपर लग जाते हैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कॉस्ट पे। जी अभी कॉस्ट ऑफ लैंड तो 1 रुपया भी इसमें ऐड नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही और है, अब ये नहीं सिर्फ बहरिया टाउन में, अब पाकिस्तान के किसी कोने में आप चले जाएं, 5 मरला 10 मरला 125 गज 250 गज या 500 गज का मकान आप लोगों को कितने में मिलता है? इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के रेट्स तो उठा के देखें आप लाहौर के रेट्स तो उठा के देखें, कोयटा के और एबटाबाद के आप रेट्स तो उठा के देखें। आप लोगों को सबसे सस्ते मकानात इस टाइम अगर मिल रहे हैं तो बहरिया टाउन कराची में मिल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है। और अगर आप लोग आके एंड यूज़र के तौर पे यहाँ रह रहे हैं, आपने मतलब अपने घर में रहना है, रेंटल्स पे नहीं डालना और इस तरह से नहीं है, या रीसेल में भी फौरी नहीं डालना, तो बेहतरीन ऑप्शन आप। बिल्कुल ऐसे ही जी सर, थैंक यू वेरी मच। और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाक।